अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका एक ज़ियारत करने वाला सहाबी और एक कबूतरी का वाक़या बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में खैर उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है ना। वैसे एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि आप सल्लम की हयात तैयबा में एक सहाबी, जो सहाबी भी बनना था, वो आप सल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा जाने के लिए तैयार हुआ। और वो एक सहराई अरबी था, यानी कि सहरा के इलाके में वो रहता था जहाँ रेगिस्तान और रेत वगैरह होती है। वो एक ऊँटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक पे रवाना हुआ। तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत कबूतरी के बच्चे पड़े हैं। उन्होंने उसके बच्चों को उठा के दिल में ख़्याल किया कि ये मैं बच्चे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तैयबा में पेश करूँगा और आप सल्लम इससे बड़ा खुश होंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया जी। वो बच्चे लेकर आप सल्लम की खिदमत में जैसे उन्होंने बच्चे उठाए ना, तो कबूतरी बड़ी तड़पी और उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। खैर वो अपना सफ़र जारी रखा और बच्चे लेके जाने लगा। तो जैसे ही वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए पहुंचा, तो ज़ियारत नसीब हुई और उस कबूतरी के बच्चों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको रख दिया जाए। तो जैसे ही कबूतरी ने अपने बच्चे ज़मीन पे देखे, तो वो उड़ी उधर उतरी और चोंच से कुछ दाना अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। नीचे गिराया, बच्चे दाना खाने पड़ गए। फिर वो गई, कुछ देर बाद फिर कोई दाना लेकर आई और अपने मुंह से निकाल के बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम ये सारा मंज़र देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा तुम देख रहे हो। सहाबा कराम ने कहा कि हम बड़ी गौर से और बड़ी खूबी से देख रहे हैं। तो सहाबा कराम को कहा, आप सल्लम ने देखा कि ये कबूतरी अपने बच्चों के लिए कितना तड़प रही है और किस तरह ये दाना डाल रही है। तो मेरे कसम है उस ज़ात की, आप सल्लम ने फरमाया, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो खुदा हमसे इससे भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ के प्यार से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है वो खुदा जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। तो सहाबा कराम ने कहा कि बेशक आप सल्लम आप ठीक फरमा रहे हैं, वाकई हमारा रब बड़ा गफूर व रहीम है। एक इंसान था, उसका वाक़या बताते हैं कि वो बहुत बड़ा तबीब था। तो उसने ना सर्च शुरू कर दी कि जो गलाज़त से एक काला भंवरा कीड़ा होता है, वो आप अल्लाह पाक ने क्यों पैदा की, उसका तो कोई मकसद भी नहीं है। उसने कई साल नजरी सर्च की कि वो जो कीड़ा है ना, पैदा होता है जी भंवरे में, गंद में, काले रंग का, वो क्यों पैदा होता है। अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं, तो उसको समझ ना आई। कुछ वक्त गुजरा तो उसकी आब चश्म आँख पे एक दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उसने बड़े बड़े तबीब को चेक करवाया, किसी की समझ में कुछ ना आया, बड़ा परेशान, क्या करूं। तो एक दिन वो बैठा हो अपने उधर आस्ताने में, तो एक औरत आई। उसने कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं आब चश्म का इलाज करती हूँ और मेरा इलाज बहुत लोगों को शफा याब किया है। तो उसने कहा, अल्लाह की नेक बंदी, तो मेरा भी आँख का मसला हल करते। उसने एक सिलाई पकड़ी, जो होती है ना सुरमा, उसकी दोनों आँखों में ऐसे ना लगाया, दर्द ख़त्म हो गया। वो बड़ा परेशान कि ये क्या। तो उसने कहा कि ए बीबी अल्लाह की, तो तुमने ये कहाँ से दवाई पैदा की है। तो मैं इतना बड़ा तबीब, इतने अरसे से हिकमत कर रही हूँ, इतने तबीब फेल हो गए, तो तेरी ये दवाई कैसे काम आ गई। उसने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, वो जो गलाजत में काला भंवरा कीड़ा पैदा होता है ना, उसको मैंने मारा है, मार के उसको कुटा है।
कूट के उसको फिर मैंने सुखाया है धूप में, सुखा के उसका मैंने पाउडर बनाया है। पाउडर बना के मैंने ये दवाई बनाई है। तो उसने समझ गया कि वाकई अल्लाह ताला तेरी बनाई हुई कायनात में एक ज़र्रा भी बेमायनी और बेमकसद नहीं हो सकता। तेरी हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ऐसे ही मेरी वीडियो होती हैं आप लोगों के लिए। बैठा होता हूँ तो दिल करता है कि चल यार एक अच्छी बात है बता दूँ। ये एक इंसान की समझो कि याद दहानी रह जाती है। कभी कभी बंदा ख़ुद भी किसी वक्त अपनी वीडियो को देखता है तो याद आता है कि हाँ यार कैसा लगता था मैं वीडियो में और कैसी वीडियो बनाता था। तो जो मेरे यूट्यूबर हैं वो मेरे यूट्यूबर नहीं हैं, जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी एक फ़ैमिली की तरह है, फैमिली मेम्बर की तरह हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स किया करो। वीडियो में कोई चीज़ पसंद ना आए, बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, लाइट पसंद नहीं आ रही, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो उसको कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे भी पता लगे और उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ दिन ब दिन। बाकी अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।